भोलेनाथ की नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तरवासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि नर्मदा के प्रत्येक कंकड़ में भगवान शिव विराजमान है और मैं ऐसे ही एक शिवधाम की ओर आपको ले चल रहा हूं जो कि ज्योतिर्लिंग भी है। जी हाँ, मैं आपको ले चल रहा हूं ओमकारेश्वर की ओर। पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको दिखाया रावरखेड़ी जो पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि है। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं भगवान शिव के धाम चतुर्ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की ओर, और जो कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है खंडवा जिले में। और चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस खूबसूरत यात्रा को। जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने हैं लाइक कमेंट कर दीजिए और शेयर कर देते तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, ओमकारेश्वर का यह तीर्थ क्षेत्र मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे खंडवा जिले में स्थित है और यहाँ पे सड़क मार्ग द्वारा आप खंडवा, भोपाल, इंदौर कहीं से भी आसानी से पहुँच सकते हैं। सड़कें लगभग अच्छी हैं यहाँ पे। अगर रेल मार्ग से अगर आप आना चाहें तो खंडवा और इंदौर सबसे सर्वोत्तम विकल्प हो सकते हैं। एक रेल मार्ग बन रहा है जो आने वाले समय में यह समस्या भी ख़त्म कर देगा। और अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो आपके लिए इंदौर का हवाई अड्डा सबसे सर्वोत्तम विकल्प होगा, जहां से आप टैक्सी या बस के द्वारा भी इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। रुकने की सर्वोत्तम व्यवस्था है, सस्ते सस्ते धर्मशाला और महंगे से महंगे रिसोर्ट बने हुए हैं। आप कहीं भी रुक सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है। और सड़कें लगभग अच्छी हैं, कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और निकट के 10 किलोमीटर दूर सनावद नाम की जगह पर भी आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी यह रावरखेड़ी की यात्रा चल रही है। ये रावरखेड़ी यात्रा का मेरा दूसरा दिन है। कल हम रावरखेड़ी पहुंचे थे। रावरखेड़ी प्रसिद्ध है पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि के लिए, और आज का दिन हमारे पास था तो हम यहाँ पे भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग जिसे ओमकारेश्वर कहा जाता है उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ओमकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वह खंडवा जिले में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और ऐसा यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है रावरखेड़ी से। आप जब चाहें जा सकते हैं। अगर आप ओमकारेश्वर आते हैं तो रावरखेड़ी जा सकते हैं। और काफ़ी सुंदर यहाँ का आसपास का जो माहौल लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ आगे ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में किस प्रकार से हमने दर्शन किया। दोस्तों, जब भी आप ओमकारेश्वर आते हैं तो आप नर्मदा नदी के इस पार उतरते हैं और वहाँ से आप पदयात्रा के द्वारा घाट में पहुँचते हैं और उस घाट से नौकायान के द्वारा आप उस तरफ पहुँचते हैं। ओमकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वह एक द्वीप में स्थित है जिसे मानधाता द्वीप कहा जाता है। और वह नर्मदा नदी को पार करके उस पार पहुँचना होता है। वहाँ पर आप भगवान ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाते हैं। और उसके बाद फिर जब आप वापस आते हैं तो इस बार फिर एक जो ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर, उसके दर्शन के बाद से संयुक्त रूप से ओमकारेश्वर क्षेत्र कहलाता है। तो दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना आवश्यक है। संयुक्त रूप से दोनों लिंगों को मिला के ओमकारेश्वर कहा जाता है। और जब भी आप ओमकारेश्वर के मंदिर पहुंचेंगे तो विराट 5 मंजिला मंदिर है जिसका निर्माण राजमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। और 5 मंजिला मंदिर के प्रथम तल पे भगवान ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम तल पे अलग अलग जो लिंग प्रतिस्थापित हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में ओमकारेश्वर की बहुत ज़्यादा महत्ता है और इसे ओमकार क्षेत्र कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने ओमकार शब्द की रचना इसी जगह पे की थी और इस जगह काफ़ी महात्मा है कि अगर आप भारत के सभी क्षेत्रों का दर्शन कर लें और यहाँ दर्शन ना करें तो निरर्थक माना जाएगा।
भारत की सभी नदियों के जल ला के यहाँ पे चढ़ाने की भी मान्यता है। और दीपावली में जो धनतेरस होता है उसमें विशेष पूजा भी यहाँ की जाती है। यहाँ पे कुबेर स्वामी मंदिर है, वहाँ पे होती है। ये जगह काफ़ी मान्यताओं से भरा हुआ है। काफ़ी राजाओं ने यहाँ पे शासन किया और उसमें राजा मांधाता द्वारा जो तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया गया और उसके बाद उनसे मांगा गया कि आप यहीं पर प्रतिस्थापित हो जाएं, तो उन्होंने 2 विग्रहों के रूप में ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में प्रतिस्थापित होना राजा को वरदान दिया। ऐसे करके यहाँ पे नर्मदा किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। काफ़ी सारी कथाएँ किंवदंतियाँ हैं और काफ़ी विस्तृत वीडियो हो जाएगा। जो संक्षिप्त है मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, भगवान ओंकार के ज्योतिर्लिंग में आपको आगे ज़्यादा तो नहीं ले जा सकता क्योंकि वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, फ़ोटो खींचना प्रतिबंधित है। जितना हो संभव हो दिखा रहा हूँ और दिखाऊँगा। तो चलिए, भगवान ओंकार के जय बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, जो पुराने हैं और लाइक कमेंट कर देना, शेयर तो ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ओंकारेश्वर की जय लिख के कमेंट करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम अपनी किसी वीडियो में मैंने अपना फेस रिवील किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम मंदिर के अंदर है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी जो घंटियों की आवाज़ के बीच जो भगवान शिव का जयकारा लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त ऊर्जा भरने वाला माहौल है। और ये मंदिर, इसके आगे मैं आपको फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकता क्योंकि प्रतिबंधित है, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया। अब हम जैसे ही मंदिर से आगे निकलते हैं और जो आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी खूबसूरत माहौल था। बादल थे, मध्यम रोशनी आ रही थी, कभी लुका छिपी का खेल चल रहा था सूरज और बादलों के बीच में। और वहाँ से जो पीछे तरफ जो दृश्य दिख रहा था वो आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी मनमोहक दृश्य, मनोहारी दृश्य है। मंदिर, नर्मदा नदी और साथ में दूर में डैम बना हुआ और नीचे ओमकारेश्वर की खूबसूरत जो बसाहट है वो दिख रही है, काफ़ी मनमोहक है। तो चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ। इसके साथ ही ये सीरीज़ समाप्त होती है। 3 वीडियो की मेरी सीरीज़ आने वाले समय में फिर से आपको कोई नई सीरीज़, कोई नई जगह ले जाऊँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली वीडियो आप जब भी आएगी इंतज़ार करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी, जय ओंकारेश्वर बाबा।